हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश छाबड़ा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का टॉपिक है हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंस क्या है। जब हम किसी चीज को करते हैं तो हम उसको कितना फ्रिक्वेंटली और कितने अच्छे से कर सकते हैं, ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को डिफाइन करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम कोई काम करने जाते हैं, लाइक हम बिजनेस करना चाहते हैं और हम उस काम को करने से डरते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है कम है या लूज हुआ हुआ है। तो उस केस में हमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंप्रूव करने की जरूरत पड़ती है, बढ़ाने की जरूरत करती है। यहाँ हमें यह समझना पड़ेगा कि जिस चीज में कॉन्फिडेंस हम बिल्डअप करना चाह रहे हैं, हम खुद में अगर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाह रहे हैं, तो हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हम किस चीज को अचीव करना चाह रहे हैं, हमें किस वजह से कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की जरूरत है। यहाँ पे हमारा डर बड़ा मायने रखता है। हमें डर क्यों लगता है? बिकॉज जब हम लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, इसका मतलब है हम कहीं ना किसी चीज से डर रहे हैं। और हमें डर तब लगता है, या तो हम उसके बारे में, जिस काम को कर रहे हैं, हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या फिर हमारे को इस चीज का डर है कि कुछ लोग हमसे बेहतर हैं। देखिए, यहाँ अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी। बिकॉज बिना नॉलेज के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम लो ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं, कि हमारे पास किसी चीज की कमी होती है, नॉलेज की, तब हमें नॉलेज को एक्वायर करना पड़ता है। वो नॉलेज कहाँ से आएगी? नॉलेज के लिए हमें बुक्स पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, उससे उस चीज से रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे, उस चीज में जो मास्टर्स हैं हम उनके साथ मिल सकते हैं। हाँ, अगर उनसे मिलना पॉसिबल नहीं है, हम उनकी वीडियोस देखिए। आज के टाइम पे यूट्यूब अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाइए, आप वीडियोस को देखिए, उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उसको देखिए। जब तक आपको समझ ना आए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना आए, तब तक आप उसको देखते रहिए। पर यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये जो टाइम है, आज का टाइम जो चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। आज आप जब वीडियो देखते हैं, किसी भी तरह की वीडियो देखते हैं, तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी को नहीं जान पाते हैं कि आपको दी गई नॉलेज कितनी ऑथेंटिक है, नहीं है। बिकॉज इंफॉर्मेशन से एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारी अवेलेबल हैं, पर उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिसोर्सिस, जब भी आप इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करेंगे, कहाँ से इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन देने वाले की डिग्निटी क्या है, कौन आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। बिकॉज इंफॉर्मेशन तो आज की डेट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, और इंफॉर्मेशन भी किस फॉर्म में है? ऑडियो और विजुअल फॉर्म में आपके पास ज्यादातर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ऑडियो विजुअल फॉर्म में इंफॉर्मेशन होने का सबसे बड़ा नुकसान भी ये है कि इंफॉर्मेशन सीधी आपके दिमाग में जाती है और बस जाती है। वो ठीक है या गलत है? अगर ठीक है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। अगर गलत इंफॉर्मेशन आपके पास गई तो वो आपके डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगी। तो आपको इंफॉर्मेशन गैदर करते टाइम बड़ा ज्यादा ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या होने वाला है। इसके साथ ही आपको उसके बाद देखना है, जब आप एक इंफॉर्मेशन अच्छी अचीव कर लेते हैं, आप उसका एक्सपीरियंस कितना गेन कर रहे हैं। यदि आप कोई काम कर रहे हैं, आप पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहे हैं। अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसको करो। हिट एंड ट्रायल बेस पे आप काम करना चाह रहे हैं। दूसरों का एक्सपीरियंस तो आपने ले लिया, आपने बुक्स कर ली, इंफॉर्मेशन से जो है आपने गैदर कर ली। देर आफ्टर जब आप करने जाते हैं, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में ही हमेशा कुछ अच्छा कर जाएंगे। फेलियर का डर तो देखो होता ही है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, कहीं ना कहीं आप डाउटफुल रहेंगे। जब आप फर्स्ट स्टेप लेंगे, तो आप अपने गोल के प्रति कहीं ना कहीं डाउटफुल भी रहेंगे। जरूरी नहीं है कि आपका गोल पहली बार में ही आपको मिल जाए। या आपको डाउट को हटाने की जरूरत है, क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ेंगे, सीढ़ी बाय सीढ़ी आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो ही जब आपको रास्ता क्लियर होता जाएगा। एक कहावत है, कहते हैं जब फोग होती है रास्ते में, तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना पड़ता है। क्योंकि जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो वो आगे का रास्ता क्लियर होता जाता है। तो जब आपके दिमाग में कोई फोगी रोड है, जिसमें फोग है, तो ऐसे ही रोड पे आपको अपनी स्पीड को स्लो रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आपका आगे का रास्ता जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे, आपको एक्सपीरियंस भी मिलता रहेगा।
जब आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली जो है बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सबसे अच्छा एक एग्जांपल मैं लेता हूँ एक्सपोर्ट्स बिजनेस का। एक्सपोर्ट्स क्या होता है आप सब जानते होंगे। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोला जाता है फॉर कंजम्पशन बेसिस, जहां आपका बाहर की देश का कोई बायर इंपोर्ट करता है हमारे से, वो इंपोर्टर होता है और हम एक्सपोर्टर होते हैं। तो कई लोग मेरे से आते हैं इसकी जानकारी लेने के लिए कि एक्सपोर्ट्स कैसे करते हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं सबको ये कहता हूँ, देखिए एक्सपोर्ट्स करना बड़ा ईजी है, पर इसके लिए आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले आपका एक बिजनेस होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस है तो आपके लिए एक स्टेप तो क्लियर है कि आपका अपना बिजनेस है, लेकिन अभी आपका बिजनेस ही नहीं है। क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है, खुद का बिजनेस कोई सेटअप नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, आपको एक बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, आपको बिजनेस की इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्या बिजनेस है। यदि आपका कोई भी बिजनेस नहीं है तो आपको समझना पड़ेगा कि आप एक्सपोर्ट किस चीज का करना चाहते हो। तो कुछ लोग बोलेंगे कि हम ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसको ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस की जानकारी होनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स कहाँ पे अवेलेबल होगा, कैसा ड्राई फ्रूट जो है उसको आपके क्लाइंट को चाहिए है, किस तरह से उसकी प्रिजर्वेशन होती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जब आप कलेक्ट कर लोगे आपका आधा काम हो जाएगा। देर आफ्टर आपको बायर को कैसे टारगेट करना है, किस तरह से बायर को अचीव करना है, जब आपको ये इन्फॉर्मेशन लेनी आ जाएगी, उसके बाद आपको पता करना है पेमेंट टर्म्स क्या होनी चाहिए एक्सपोर्ट्स में, पेमेंट की टर्म आपको पता लग गई। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई उसके बाद आप जब काम करने जाते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है। जब तक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तब तक आप कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप कर पाएंगे। तो आपको सबसे जरूरी क्या है कि आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करिए, आप उससे रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करिए। यदि एक्सपोर्ट्स का बिजनेस भी करना है तो आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो है जानकारी को इकट्ठा करेंगे। जिस टाइम वो सारी जानकारी इकट्ठी हो गई उस टाइम आपका जो है एक्सपोर्ट्स का बिजनेस भी शुरू हो गया। तो इस तरह से आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, सबसे पहले उसकी जो है जानकारियां उपलब्ध करना शुरू करिए। उसके बाद डेडलाइंस के साथ काम करना शुरू करें, गोल्स को सेट करें। रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए यहाँ पे आपके। ऐसा नहीं है कि मैं, आपने नया नया बिजनेस शुरू किया, मैं एक्सपोर्ट्स करना चाहता हूँ, आप बोलो मैं 20 करोड़ का एक्सपोर्ट्स पहले साल में कर दूंगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको रियलिस्टिक जो है गोल्स सेट करने हैं, लाइक एक्सपोर्ट्स करने हैं। आप बोलो मैं 1 कंटेनर निकालूंगा, 2 कंटेनर जो है एक्सपोर्ट्स के निकालूंगा। उसके बाद तो आप जो जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे आप में कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। लेकिन जब आप रियलिस्टिक गोल्स को सेट नहीं करेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सपोज करिए आपने एक इमेजिन कर लिया, इमेजिन में क्या किया आपने, इमेजिन आप करते हैं कि मैं 20 करोड़ का एक्सपोर्ट्स जो है अचीव करने वाला हूं इस साल में। जब आप करते हैं, करते हुए आप सिर्फ एक सिंगल कंटेनर को अचीव कर पाते हैं। फिर जब आप कंपेयर करेंगे अपने गोल्स के साथ अपने एक्चुअल जो रिजल्ट को, तो वो बड़ा लिटल आपको लगेगा, बड़ा छोटा, बड़ा स्मॉल लगेगा, तो यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने इतना टारगेट रखा कि हाँ आने वाले जो है 6 महीने या 1 साल में मैं 1 कंटेनर निकालूंगा, 2 कंटेनर निकालूंगा, और उतना आप कर लेते हो तो आपके लिए वो सफिशियंट है। जब आप कंपैरिजन करते हो या आप कहते हो मैं पहले साल में जो है 1 कंटेनर की वैल्यू होती है 50 लाख की या 1 करोड़ की, आप कहते हो मैं 1 करोड़ का बिजनेस जो है पहले साल में निकाल लूंगा, 1 कंटेनर को मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। लेकिन आप 1 करोड़ अचीव नहीं कर पाते हैं, वो टारगेट सेल में आप 1 करोड़ की जगह 80 लाख पे रह जाते हैं। तो यहाँ पे आप जो है कॉन्फिडेंस फिर भी बिल्डअप होगा कि यस, आप कंपैरिजन करेंगे, पहले मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, उसके बाद जो है मैं इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद इतनी एक्सपोर्ट्स को कर चुका हूं, इतनी सेल अचीव कर चुका हूं, डेट मीन्स मैंने कुछ अचीव किया है। उसके बाद जब आप अचीव करने के बाद आप कंपैरिजन करेंगे, या तो आप अच्छा होंगे अपने जो गोल से। सपोज आपने 50 लाख से अचीव किए लेकिन आपका टारगेट ही 40 लाख का था, तो यहाँ पे आपने कुछ अच्छा किया। यहाँ पे अब आप ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं जहां पे आप ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस होने से भी बचने कि मैंने टारगेट 40 लाख रखा था मैं 50 लाख ले गया, यस इट्स गुड, आप कंपेयर करें, बट आप हमेशा कंपेयर करें अपने से अपने को। दैट मीन्स आप 1 साल पहले क्या थे, 1 साल पहले आपके पास क्या इंफॉर्मेशन की। आप एक एक्सपोर्टर बनना चाहते थे, आपको नहीं पता एक्सपोर्ट करने के लिए बिजनेस करने की जरूरत होती है, आपको किस बिजनेस में जाना है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने ली, आपने अपना एक बिजनेस खड़ा किया, उसके बाद आपने मटेरियल की नॉलेज ली, आपने बायर कैसे अचीव करना है इसकी नॉलेज की, तो आपने 1 साल में बहुत अच्छा अचीव किया।
आप इस तरह से कंपेयर करेंगे तो हमेशा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। यदि आप इसको सिर्फ वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और वैल्यू में जब आप देखेंगे, आप कहेंगे 50 लाख का मेरे को करना था, मैं 60 लाख का कर गया, ओवर कॉन्फिडेंस की सिचुएशन में आ जाएंगे। आप देखेंगे मेरे को 60 लाख अचीव करना था बट मेरा 40 लाख ही हुआ, यहाँ पे आप डाउट की सिचुएशन में आ जाएंगे। तो डाउट की सिचुएशन नो डाउट अच्छी है, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा, आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा शायद मैं जितना करना चाहता था उतना नहीं कर पाया। लेकिन यदि आप उससे ज्यादा कर जाते हैं, वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आप उससे कम रहते हैं तो भी कम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए आप वैल्यू में कभी भी कंपैरिजन ना करें खुद को। ओवर कॉन्फिडेंस होने से भी बचे और लो कॉन्फिडेंस होने से भी बचे, डाउट की सिचुएशन में आने से भी बचे। आप हमेशा रियलिस्टिक गोल को रखें और अपने आप में आपने कितना इंप्रूव किया इस चीज को जो है एनालाइज करें, बजाय कि आप इतना एनालाइज करने के कि मैंने वैल्यू में कितना अचीव कर लिया। उसके बाद वैल्यू अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। जब वैल्यू आनी शुरू होगी तब आप देखें, उसके बाद आप रियलिस्टिक गोल्स को अपना बढ़ाएं। उसके बाद देखें क्या कारण है, कारणों के ऊपर एनालिसिस करना शुरू करें। उसके बाद में किन कारणों से आप जो है कितना अचीव नहीं कर पाए। जब इस तरह से आप काम करना शुरू करेंगे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन चैनल से इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करेंगे, आप सेल्फ डाउट की सिचुएशन से बचेंगे, आप ओवर कॉन्फिडेंस की सिचुएशन से बचेंगे। जब आप एक बैलेंस्ड पर्सन के रूप में निकल के आएंगे, दैट केस में आप एक सफल पर्सन भी बनेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा हाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको रिलेट कर पाए होंगे कॉन्फिडेंस की सिचुएशन से, और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।